Good morning, children. Welcome back our next science class. So, students, in last class we discussing about our chapter number 17, wastage of management of wastage, topic of composting. So, देखिए, when biodegradable wastage decompose, it gets converted into simple substance or manure compost, which is rich in nutrients and can be added to soil for better growth of plant. The process of formation of compost is known as composting. इतना हम डिस्कस कर चुके थे. So, to be continue. लेट्स सी हाउ कंपोस्टिंग इज डन. अब हमें देखना है कि कंपोस्टिंग होती है वो किस प्रकार होती है. अ लेयर ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन ब्यूरिड इन अ डीप पिट. आपको क्या करना है, एक ब्यूरिड लेना है, उसे क्या करना है, डीप एक मतलब गहरा गड्ढा करना है. द वेस्ट इज देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ मॉइस्ट ऑयल एंड वाटर. और उसके ऊपर क्या करना है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट डाल देना है और उसके ऊपर मिट्टी की और पानी की लेयर जमा देना है, ढक देना है. The process of layering is repeated until the pit is completely filled. और यही प्रोसेस आपको रिपीट करते रहना है जब तक वो पूरा फिल नहीं होता. मीन्स आपको सबसे पहले लेना है, कचरा डालना है, गार्बेज वेस्टेज डालना है, वेस्ट के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर सॉइल, अगेन वेस्ट, फिर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर वाटर. द पिट इज लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ कपल ऑफ मंथ. और आपको ये कंटिन्यू 1 मंथ तक करना है. The microorganisms present in the soil feed on the organic waste and converted into the compost. तो आप देखेंगे छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उसके अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं सॉइल के अंदर, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, और वो कंपोस्ट के रूप में चेंज हो जाते हैं. कंपोस्ट इज रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड इज देयरफॉर यूज्ड इन मैन्योर. अब जो कंपोस्ट होता है वो प्लांट के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स होता है, पोषण होता है, एंड यूज्ड इन मैन्योर के रूप में इसे यूज करते हैं. अनलाइक केमिकल फर्टिलाइजर, इट डज नॉट डैमेज द क्वालिटी ऑफ सॉइल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब नेक्स्ट आता है हमारा वर्मी कंपोस्टिंग. अर्थवॉर्म बेनिफिट प्लांट्स इन मेनी वेज. देखिए, जो केचुआ होता है वो प्लांट्स के लिए बहुत तरीकों से यूजफुल होता है. They mix upper layer of the soil with the lower layer while making burrows. और वो क्या करता है, जब वो ब्यूरो करता है, अपना गड्ढा हॉल करता है, तो वो क्या करता है, ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर, मतलब क्या करता है, लेयर उसकी चेंज कर देता है, मिक्स कर देता है. Their movement also irritates the soil, the increasing the supply of nutrients available of plants. और ये क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स में सप्लाई होने लगते हैं. अर्थवर्म ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन द सॉइल. और जो केचुआ होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें तोड़ देता है, रिलीजिंग द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल. और मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स उत्पन्न करना शुरू कर देता है. दिस एक्टिविटी इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी. और जिससे क्या होती है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है बहुत अच्छी हो जाती है, उर्वरकता. अर्थवर्म एक्सक्रिएट्रा इज ऑल्सो रिच इन न्यूट्रिएंट्स. और जो अर्थवर्म का एक्सक्रिएट्रा होता है, मीन जो अर्थवर्म के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो उसकी बॉडी से बाहर निकलते हैं, वो भी प्लांट्स के लिए, मिट्टी के लिए बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स साबित होते हैं. रेड वर्म इज अ टाइप ऑफ अर्थवर्म. अब जो रेड वर्म होता है वो भी अर्थवर्म का ही एक प्रकार होता है. इट नीड्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड मोस्ट एनवायरमेंट टू सर्वाइव. और इसे सर्वाइव करने के लिए नमी वाला टेम्परेचर एनवायरमेंट चाहिए रहता है. इन अ डे इट कैन ईट फूड इक्वल टू ऑन वेट. और दिन के समय में ये अपने वेट के बराबर ही खाना खा सकता है. Thus, it does not have teeth to crush its food. और इसके बॉडी में टीथ नहीं होते जिससे वो क्या करता है, खानों को क्रश नहीं कर पाता है. रेड वर्म हैज अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड. और जो रेड वर्म होता है उसकी बॉडी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे गिजार्ड कहते हैं, विच हेल्प इट ग्राइंड इट्स फूड. जो क्या करता है, उसके खाने को ग्राइंड करने में हेल्पफुल होता है. रेड वर्म्स आर यूज टू मेक कंपोस्ट. अब जो जिस प्रकार अर्थवर्म भी प्लांट्स के लिए यूजफुल होता है, उसी प्रकार रेड वर्म्स भी क्या करते हैं, कंपोस्ट बनाने में यूजफुल होता है. द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग. और देखिए, जिस मेथड, जो रेड वर्म के द्वारा मेथड तैयार की जाती है, वर्मी कंपोस्टिंग, जो कंपोस्ट तैयार किया जाता है उसे बोलते हैं हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं. द कंपोस्ट फॉर्मेट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट. और जो कंपोस्ट फॉर्मेट होता है, बदलता है, उसे बोलते हैं हम वर्मी कंपोस्ट. लार्जर पिट्स कैन बी यूज्ड फॉर वर्मी कंपोस्टिंग इन एग्रीकल्चर फील्ड. और जो बड़ी मात्रा में जो खेती में यूज होने वाले हैं वो अधिकतर वर्मी कंपोस्टिंग ही यूज होता है. वर्मी कंपोस्टिंग इज एनवायरमेंट फ्रेंडली. अब देखिए, जो वर्मी कंपोस्टिंग होता है वो एनवायरमेंटली प्राकृतिक दोस्त फ्रेंड होता है. एज इट हैज
हैज नो हार्मफुल अफेक्ट ऑन सॉइल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द सॉइल। और ये मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिट्टी के लिए बहुत अच्छा साबित होता है, मददगार साबित होता है। अर्थवर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड्स। और जो केचुआ होता है उसे हम किसान का दोस्त भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार किसान मिट्टी को फर्टिलाइज करता है, ऊपर से नीचे लेयर मिक्स करता है, उसी प्रकार से जो अर्थवर्म होता है वो भी मिट्टी की लेयर को ऊपर नीचे चेंज कर देता है, जिससे क्या होता है प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यू मिलने चाहिए वो सारे उसे कंटिन्यू मिलते रहते हैं, उनमें ब्रेकडाउन नहीं होता है। ओके, सो अर्थवर्म वेस्ट इज रिच इन मिनरल्स एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो अर्थवर्म की बॉडी से जो वेस्ट निकलता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स रूप में होते हैं। मेड अवेलेबल इन एन एजेबल फॉर्म, फ्रेश अर्थवर्म कास्ट आर 5 times रिचर इन नाइट्रोजन। अब जो फ्रेश अर्थवर्म होता है, बिल्कुल जो न्यू अर्थवर्म होता है, वो 5 times रिचर इन नाइट्रोजन, में 5 तरह से नाइट्रोजन होती है, 7 times रिचर इन फॉस्फोरस, उसमें जो फॉस्फोरस की मात्रा होती है वो 7 बार की होती है, एंड 11 times रिचर इन पोटाश होता है। ओके, देन द सराउंडिंग अपर लेयर ऑफ सॉइल, जो क्या होता है मिट्टी की अपर वाली लेयर मीन्स ऊपर वाली लेयर पे फैला हुआ और आसपास फैला हुआ रहता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में कि किस प्रकार रेड वर्म एंड अर्थ वर्म किसान के फ्रेंड होते हैं, किस प्रकार ये मिट्टी को कंपोस्ट करते हैं और किस प्रकार प्लांट के लिए यूजफुल होते हैं। So student, that's all for now. We'll continue in next class. Thank you. Have a nice day.